और कल दिल्ली से 4,600 किलोमीटर दूर दक्षिण कोरिया में 6 घंटे का मार्शल लॉ लगा था। इस 6 घंटे के दौरान सियोल की सड़कों पर जो हंगामा हुआ उसकी तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाकर संसद की शक्ति खत्म करने की कोशिश की और लोगों ने सड़क पर उतरकर संसद की मदद से राष्ट्रपति के फैसले को ही बदल डाला। सड़कों पर सैनिकों की भीड़ थी। नेताओं को कैद करने की कोशिश हो रही थी। संसद को पूरी तरह से घेर लिया गया था। आम लोगों और सैनिकों के बीच जंग छिड़ी थी। ये सब हो रहा था किम जोंग के पड़ोसी देश साउथ कोरिया में, जहां कल मार्शल लॉ लगा दिया गया था। मार्शल लॉ के पीछे तर्क ये दिया गया कि ये देश की संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए किया गया, लेकिन राष्ट्रपति के इस फैसले ने दक्षिण कोरिया के आम लोगों को भड़का दिया। पूरे देश में मार्शल लॉ लगाए जाने के बाद अराजकता का माहौल हो गया था। मार्शल लॉ को लागू करने के लिए संसद पर कब्जा करना जरूरी था, इसीलिए राष्ट्रपति के निर्देशों पर दक्षिण कोरियाई सेना संसद में घुसने की कोशिश कर रही थी। संसद ही वो जगह थी जहां से राष्ट्रपति के मार्शल लॉ के फैसले को पलटा जा सकता था। ये तस्वीरें दक्षिण कोरिया के लोगों को हमेशा याद रहेंगी। एक तरफ दक्षिण कोरियाई सैनिक संसद में हर तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे। संसद में मौजूद सांसदों को पकड़कर मार्शल लॉ के खिलाफ हो रही वोटिंग से रोकना चाहते थे। दूसरी तरफ आम लोग संसद के बाहर मार्शल लॉ लागू करवाने आए अपने ही देश के सैनिकों से भिड़ गए। दक्षिण कोरियाई सेना जब तक संसद के अंदर पहुंचती तब तक 190 सांसदों ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का फैसला पलट दिया था। सांसदों ने वोटिंग के जरिए मार्शल लॉ का फैसला बदल दिया। संसद ने राष्ट्रपति के मार्शल लॉ लगाने का फैसला पलट दिया तो उसके बाद राष्ट्रपति यून सुक योल के पास बैकफुट पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। 6 घंटे के अंदर ही राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाने का फैसला वापस ले लिया। साउथ कोरिया की 6 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश कर दिया है। कहा जा रहा है कि मार्शल लॉ राष्ट्रपति यून सुक योल ने अपनी खत्म होती राजनीति की वजह से लगाया था। दरअसल दक्षिण कोरिया में 300 सीटें हैं। इस साल हुए चुनाव में विपक्षी पार्टी डीपीके को 170 सीटें मिली थी। सत्ताधारी पीपल पावर को 108 सीटें मिली थी। बहुमत की वजह से विपक्षी डीपीके राष्ट्रपति सरकार के कामकाज में दखल दे रही थी। इसी वजह से विपक्षी पार्टी डीपीके को राष्ट्र विरोधी बताकर मार्शल लॉ लगा दिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम की एक तस्वीर ने सबको प्रभावित किया है। राष्ट्रपति के आदेशों का पालन कर रहे सैनिकों ने कहीं भी जनता पर सख्ती नहीं की। इसके अलावा मार्शल लॉ हटने के ऐलान के बाद कुछ तस्वीरें ऐसी भी आईं जिसमें सैनिक जनता से माफी मांगते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।